टॉर्च है, टॉर्च। हाँ ये वीडियो बनेल ह बना के भेज दो ना, इतना लोग कहे ओतऽ छै, देख लेते सब आवे लागल। सर, मेरा नाम इंजीनियर राजेश कुमार हुआ। कहाँ का है सर आपका? हमारा घर गुड़िया पंचायत हुआ। गुड़िया पंचायत हुआ, वार्ड नंबर 11। अभी आप कहाँ पर हैं? त्रिवेणीगंज। त्रिवेणीगंज में कहाँ? बिस्कोमान के पास डीएसपी साहब के नियर में और ब्लॉक के बगल में। अनुमंडल कितना दूरी पर है यहाँ से? यहाँ कितना दूरी होगा? 5 मिनट का रास्ता है। मतलब सारे पदाधिकारी यहाँ 5 मिनट के रास्ते पे बैठे हैं। फिर आप लोग यहाँ रात में ठंड में, इतना कपकपाती ठंड है, पछिया हवा चल रहा है सर, फिर भी आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं बूढ़ा वृद्ध है, महिला है, पुरुष है, मतलब लड़के बच्चे सब है यहाँ बैठे हुए हैं घूरा लगा के। क्या बात है, क्या कारण है? ये तो किसान का दुर्भाग्य है। जिस अंगूठे से ये लोग हाथ से बटन दबाते हैं हमारे राजनेता को, आज वही बटन यहाँ पर इस आदमी खड़ा होके इस कपकपाते ठंड में यूरिया के लिए बैठे हुए हैं, जिसको कहते हैं अन्नदाता। ये अन्न उपजाएंगे तो और आदमी खाएंगे, लेकिन आज उसका स्थिति क्या है हमारे यहाँ कि वो लाइन कल जो खाद मिलेगी उसके लिए पहले से इंतजार में है कि ताकि सवेर आने में लेट हो जाए, घर दूर है तो अब ये लाइन में है खाद लेने के लिए, ताकि इसका लाइन पीछे नहीं पड़ जाए, फिर इसको दिक्कत ना हो जाए। आखिर क्या कारण है जो ये खाद की किल्लत पड़ रही है? क्या मतलब आपको क्या लग रहा है? हमको तो सरकार का नीति पर ही सबसे बड़ा दोष है कि आज से पहले भी खेती होता था। कभी किसान को पूछिए, हमारे जितने हैं सबसे बूढ़े किसान, क्या काका कभी आप लाइन लग के इस तरह से यूरिया लिए थे? कभी अपने जिंदगी में इस बाबा को पूछिए कितना उम्र है, इस बाबा को पूछिए कि आज से खेती नहीं कर रहे होंगे। लेकिन आज ये दिन जो देखने को मिला है इस सरकार के फेल्योर नीति के चलते है। और ये जो नीति है सेंट्रल प्लस बनाम राज्य सरकार, ये दोनों की नीति जो है फेल्योर है। आज कहता है डिजिटल इंडिया में हम चले गए, अरे हम कहते हैं भैया कहीं आप नहीं गए हैं और पीछे हो गए। कहता है हम 4G नहीं 5G में चले गए, हम तो कहते हैं कोई टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है। यदि आप किसान के घर तक जिस तरह आप कहते हैं डोर टू डोर राशन पहुंचा दिए, तो आप किसान के घर में यूरिया पहुंचा के दिखा दीजिए, खाद पहुंचा के दिखिए, क्यों कालाबाजारी होगा? ऐसा व्यवस्था आप नीति बनाइएगा। जो खेत करता है, मान लेते हैं कि कोई बटाई करता है तो उसको भी तो किसी का खेत लेके करता होगा, वो भी एक भौगोलिक एरिया में पड़ता है, किसान सलाहकार है, उसका रिकॉर्ड बनाए। आज हम दुनिया कहाँ चला गया कि हम घर बैठे आपने आधार कार्ड किसके लिए बना था? आइडेंटिफाई के लिए। आज उस आधार कार्ड से आप क्या करते? खाद वितरण प्रणाली करते। कितना दुर्भाग्य है कि खाद जो है आधार कार्ड जो है बच्चे तक का बना हुआ है, उस कभी चिन्हित करके रजिस्टर रखे हैं या ऑनलाइन इतना चीज का सर मीडिया फॉर्म होता है हर चीज का। किसान के लिए कभी बताइए कि आज सुपौल जिला कुछ लोगों का कहना है मार्केट में ज्यादा दाम में मिलता है खाद बेचता है ब्लैक से, क्या सही बात है? एक बात बताइए, ये पूछ लीजिए, इन्हीं लोग से पूछिए, हम क्या कहेंगे सर इसमें। सबसे पहले सर हमारा कहना है इस चैनल को तो सही कीजिए सर। हमारा कहना है मान लीजिए सुपौल जिला को 1000 टन मिला, वो कितने किसान जानते हैं? कोई नहीं जानता है। आप यदि पदाधिकारी है तो सबसे पहले न्यूज एजेंसी से ये क्यों नहीं आप पात्र को रखते हैं कि हमारे त्रिवेणीगंज में 1000 दुकान है, उसकी आपको गणना क्यों नहीं करते कि ताकि किसान जागरूक हो सके, उसको पता चले इस दुकान को इतना खाद मिली है, ताकि उस एरिया का किसान एक्टिव होकर खाद ले पाए। सबसे पहले वहीं पर धांधली होता है सर, इस चीज की जानकारी किसान को नहीं हो पाता है। अब उसको पता चलता है 120 को मन है, अब इसको आवंटन नहीं मिले। अब बताइए इनको 500 बोरी मिला होगा, ये पूरा ब्लॉक के आदमी आ जाएंगे, इसको कहाँ से दे पाएगा ये खाद? बताइए सरकार। आज इसको 5000 बोरी दे के दिखा दे सरकार, देखिए पूरे त्रिवेणीगंज को खाद दे के बैठा देता है कि कोई जरूरत नहीं पड़ेगा खाद का। हम कहते हैं इसके चैलेंज करते हैं वितरण प्रणाली को कि यूरिया के लिए एक भी किसान यदि लाइन में लग गया सर, तो मैं अपना वादा करता हूं कि यदि मैंने जहां काम किया हूं, जिस यूनिवर्सिटी से जिस काम के लिए हूं, उस पर अपना गर्व कभी नहीं करूंगा। और ये कह दूंगा कि हम जिस काम के लिए पढ़ाई लिखाई हमारे पिताजी, वो काम के काबिल नहीं थे। इस सरकार की नीति पर कहते हैं ना कि यदि आपको खाद वितरण प्रणाली सुधारना है तो सबसे सरकार की जो एजेंसी के जो चैनल बना हुआ उसको तोड़िए। आज एक बताइए, सिंपल बताइए सर, आप अभी घर में गैस के लिए मरते थे कि नहीं सर? जब आपको सिलेंडर सटता था क्या करना पड़ता था? आज क्या हुआ सिलेंडर का सर? सिलेंडर एजेंसी वाले कहते हैं भैया गैस सट गया, क्या ले जाना है? तो आप कहते नहीं भैया अभी है, ये है। क्या हुआ? ये चीनी याद है ना सर, चीनी के लिए लोग लाइन में लगते थे। अब क्या हुआ देश में? सब सही हो गया। अब ये अन्न उपजाने वाले को क्या दिक्कत हुआ सर? इनके लिए सरकार कहाँ सोई हुई है? नहीं, इसको डर है वोट का सर।
अरे भैया उससे ज्यादा तो उसको लग ही रहा है, तो भैया क्लियर कर दो ना, देश का अर्थव्यवस्था भी सही हो जाएगा। आप तो उसको भी गर्त में लेके जा रहे हैं ना। तो ये जानकारी तो बिहार सरकार के भी होगी, कृषि पदाधिकारी जो सचिव बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, उनको भी तो पता होगी। मैं तो सबसे पहले जनता जनार्दन से कहते हैं कि जब इनसे वोट मांगने आते हैं तो वो अब चुपचाप वोट लेके चले जाते हैं, लेकिन कभी सोचे हैं कि इनकी समस्या क्या है। हमारे देश के बोले ना, जब यहाँ उदाहरण ऑलरेडी पंजाब में है, वहाँ के किसान खुशहाल है, वो इस पर ताना भी कसते हैं, समझ गए सर, उसके लिए ताना भी होता है। आज सोचिए सर, उनके खेत में कब पानी पहुंच गया, हमारे एरिया में अभी भी पूरा पानी नहीं पहुंच पाया है। क्यों सर? वो बिजली को आने में 100 साल में लग गया सर, इसको यहाँ आने में। लेकिन कहीं पर जाइए पंजाब में देखिए सर कि वहाँ बिजली सबसे पहले चलेगी। पानी सर उतना भूगर्भ में उसको है, लेकिन सबसे पहले उसके खेत चला गया। हमारे यहाँ क्या है सर, कोसी आते हैं 1000 सैकड़ों बांध बह के चले जाते हैं। यदि आज नेपाल से कंसर्न करके यहाँ का टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए, चले जाइए साउथ में सर, वहाँ डैम बना के रिवर का पानी रोक के किसानों को सर पठार में पानी दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ सर 15 से 20 फीट नीचे पानी है, उसको भी हम सही से उपयोग नहीं कर पाते हैं। अब बताइए क्या दुर्भाग्य है। हमारे यहाँ जो जमीन है उनकी उपयोगिता सरकार इस तरह से ढिलाई किए हुए। सबसे देखिए पर्यावरण कहते हैं, पर्यावरण हम तो कहते हैं, एक कोसी नदी है ना, ये हमारे लक्ष्मणिया वाले, यदि इसको दोनों तरफ से डैम बना के, दोनों बार वृक्षारोपण करके दोनों तरफ से रास्ता बना दिया जाए, तो आज नेपाल की जो समस्या आने वाले चाइना से, वो भी समस्या दूर हो जाएगा हमारे फोर्स को, कि दोनों तरफ से रोड बनते हुए हमारे उस एरिया तक चले जाएंगे, उस पर भी हम सट के नेपाल से सटे हुए रहेंगे। उस दोनों नदी को यदि बाईपास करके सर बनाया जाए, इतनी सुंदर उसकी व्यवस्था होगी, कहने वाला नहीं है। चलिए, क्या नाम हुआ चाची? कलमी देवी। हाथ नीचे कीजिए। कलमी देवी। कहाँ घर है? घर कहाँ से? बगला से। बगला, वार्ड नंबर 15। अभी आप कहाँ आए हैं? बिस्कुमान खाद ले। यूरिया लेने के लिए? हाँ। कब आए थे? 6 बजे भोरे से छिए। 6 बजे भोरे आए हैं अभी? अभी आपका भर दिन में नंबर नहीं लगा? दिन भर में खेल के दे लाठी ख्याम। कितना उम्र है आपका? 7। बूढ़ा हो गए इसीलिए ठेल के वहाँ दे आया? तो लाठी मारने के डर से आप चले गए वहाँ? तब की करबो, मार खेबे। ठंडा में 9 बजे रात बज रहा है अभी, या फिर कल जो सुबह में जो खुलेगा 9 बजे 10 बजे यहाँ पे बिस्कुमान, तब तक बैठा रहिएगा यहाँ पर खिड़की के पास, इसीलिए है कि पहला नंबर आवे। वह खातिर बैठल छिए। ठंडा में ठंडा लगेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा? ठंडा मार देगा तब? मार देते की करबो, धियापुता से जार देते। हेते तैयो नहीं हेते तैयो धियापुता जार देते। ठंडा में मतलब पूरा बांध क्या है कि चाहे जो हो जाए खाद लेके ही जाएंगे, चाहे 1 दिन के बदले 2 दिन लग जाए। 2 दिन लग जाए। बाजार में मार्केट में खाद नहीं मिलता है? ना, हैं? मार्केट में देबे न कर से खाद कतौ न। दुकानदार सब और है ना मार्केट में? दुकानदार है दे न छ। क्या कहता है? खाद देबे न करे छे, कहे खादे न छे। खादे ना, इतना खाद आता है दुकान वाले को नहीं कहता है? कहे खादे न छे। कोई दुकानदार नहीं कहे छै खाद। कोई नहीं कहे छे खाद छे। कल मिलता है, कल मिलता है, परसों मिलता है, पर हम चोरा के बेच ले छै, देबे नहीं करे छै। चुरा के भी बेचता है खाद? अब चोरा के बेचे की कर से क्या न करिए, सरकार दे छै कि नहीं दे छै क्या न करिए। क्या नाम है आपका? रविंदर यादव। कहाँ घर है? कलहरवा 8 नंबर। अच्छा, तो अभी आप कहाँ आए हैं? ये बिस्कुमान आया है। कहाँ है बिस्कुमान? ये त्रिवेणीगंज। ये देख रहे हैं आपको एक चादर, पुआर पे एगो चादर ओढ़ के बैठे हुए हैं। पहले से सर एलिए, कल नहीं भेले त आई फेर लागल छी। कौन चीज के लिए लेने आए थे आप? यूरिया लिए। यूरिया लेने आए थे? हाँ। कब आए थे? सुबह में 7 बजे। सुबह 7 बजे, अभी 9 बज रहा है, तो आपको खाद नहीं मिला? नहीं सर, नहीं मिले। तब सर ये तो बेचन कर, ये तो कुम यही हटिया है ना, बेचन के 900 टका यूरिया मांगे छे, पैसा दे ला फिर घुरा दिल के, कल के नहीं 12 बजे। अच्छा, वहाँ पे जो है ये कुम्हियाई हाट पे खाद दुकान है? हाँ हाँ। अच्छा, कौन दुकान का क्या नाम है? बेचन क्यों? अच्छा मुसरनिया की। अच्छा, वहाँ खाद दुकान गए, वहाँ खाद लेने के लिए तो क्या बोला? 900 रुपए लेलके सर, हम्म। तबो न खाद दिलके, पैसा घुरा दिलके, रिटर्न मार दिलके। अथी लेने रे फिंगर ले लिया था? हाँ, खाद नहीं दिया? बेच लेलके। 12 बजे रात में बेच लिया? हाँ। आप देखे थे? हाँ सर, देखा था। अच्छा, तो आप उसको बोले नहीं कि काहे रात में बेच रहे हैं, हमको खाद नहीं दिए? उधर चमचा सा था वो सर, वहाँ हटिया पर के, तो क्या कोई कुछ नहीं बोला। मतलब ठंडा में कुछ भी हो जाए लेकिन खाद लेके ही जाइएगा? क्या करेंगे सर, तब कष्ट तुम नहीं छीटे हैं एको बोरा, तो क्या करेंगे, इसीलिए आया है ना।
घर में वहाँ बीवी बाल बच्चा भी होगा, बूढ़ा सबको माँ छोड़ बाप भी के होगा। आए हैं, क्या करेंगे? सबको त्याग के आए, से को बोरा हो जाएगा तो आधा किलो कट्ठा भी मार सकेंगे। वही लेकर के आए हैं, वे लार लेकर के सोते हैं। अब कल क्या होता है से भला है, कल भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी ना भरोसा ये है। भी पता नहीं। अच्छा, ये भी भरोसा नहीं है कल मिल जाएगा। हाँ, नहीं भरोसा है, क्या होगा? मिल जाएगा तब तो हो जाएगा, नहीं मिल। क्या नाम है आपका? रीना देवी। हाँ? रीना देवी। कहाँ घर है? लक्ष्मीनिया वार्ड नंबर? 9। अभी आप कहाँ पर है रात में? जिसको मान में त्रिवेणीगंज बिस्को बनाए हैं। हाँ। अभी इतना रात में देखते हैं हवा चल रहा है, पछिया ठंड लग रहा है, गोरा पे बैठा है। 15 दिन से टका दिल रहे खाद के, खाद नहीं दिल के किनको दिए थे 15 दिन तक? बाजारे में आपका करा दिल के नहीं सर हमरा माल। कौन आपका हस्बैंड दिया था? बाले बच्चा हाँ। अच्छा, तो नहीं दिया खाद? नहीं दिल। काहे नहीं दिया, क्या बोला? करे भाई तो नहीं दिल के खाता आपस टका आपस क्या दिल के। केकरा किसको दिए थे आप टका जो वापिस कर दिया? हमरा आदमी है का। के किसको दिया था, कौन खाद वाले को? ये पता नहीं है कौन खाद वाला। अच्छा, तो अब अभी क्या बजे आए हैं यहाँ पर? सर 6 बजे भोरे। आज दिन में 6 बजे सुबह आए थे, हाँ। तो 6 बजे से आपका नंबर नहीं लगा? नंबर लागल ठेल ठुल के भगा दिलके बने के। तेना औरत से करे, तेना पुलिस नहीं से करे सब। और पुलिस वाले सब बता दो, भीड़ भाड़ में आपको ठेल के पीछे कर दिया। हाँ, औरत हो सब। 6 बजे सुबह में आए, अभी 9 बजे रात तक यहाँ बैठल है, फिर कल 9 बजे तक बैठल रही है, रात भर रहिएगा ना? हाँ। आपके पास तो बच्चा सब भी होगा छोटा छोटा? कनी कनी दिया सर छै। आप खाद खातिर गहूँ सीख गए, 15 दिन से टका दे। क्या गो बच्चा आपको? 3टा छै। कितना कितना है? एकटा छै 10 साल के, एकटा छै 5 साल के, एकटा छै 6 साल के। तो बच्चा सबको कौन देखता होगा ठंडा में, बताइए तो? दादी यार देख सर। अब बच्चे तीनों छोड़ के तब आए हैं आप यहाँ ठंडा में? आप सर लो हमरा आर में 15 दिन भए गेलै पटाल, सबके गहूँम भए गेलै पटाल, खाद दए के हमर गहूँम सूख गेलै। पेट कई बखारी 15 दिन से कोशिश में छै, खाद नहीं भए सकलै। पेट भरबे न करी। 15 दिन से कोशिश में आप खाद नहीं हुआ? नहीं खाद होइ छै। बताइए, 3 बच्चा छोड़ के आप आए हैं इतना ठंडा में, बच्चा सबको कितना कष्ट होता होगा? अब बाजार में की करे छै, खाद आबै छै 1 घंटा बैठ ले छै, कहै छै आप खाद खाद। परसू खुना भरि दिना बुलले गेलिए। ब्लैक से कितना में मिलता है खाद? 800 टका में। 800 टका बोरा, एक ओ बोरा नहीं का? दे रहल छै, ओ दे तो ओ ले। 800 रुपया में नहीं देने को तैयार है? नहीं दे रहल छै सर। अरे 1000 मांगे हेते, कोनो ठीक छै? 1000 देबे नहीं करे छै, कबे नहीं करे छै, कल काल्हि लेते परसू लेते। मतलब 1000 कहेगा तो आप ले लीजिएगा? हाँ, ले लेती, लेकिन वो नहीं मिल रहल छै सर। बताइए, 1000 देने के लिए भी तैयार एक बोरा का ना? कहाँ घर है? कहाँ है आप? त्रिवेणीगंज में कौन सी करने? खाद लेने के लिए। त्रिवेणीगंज में कहाँ? बिस्कोमान में? हाँ। क्या हुआ, कब आए हैं? लिए तो परसों सर। मेरा 2 दिन से हैं आप, आपको खाद नहीं मिला है? तबे से तू बैठल छ। तब नहीं कम्प्लेट ला के चाहिए। क्या नाम है बाबा? रामदेव यादव, कहाँ घर है? कड़रबा वार्ड नंबर? 9। अभी आप कहाँ आए हैं? त्रिवेणीगंज में ब्लॉक में बैठे हैं। अच्छा, ब्लॉक में? बिस्कोमान में। अच्छा, बिस्कोमान में। क्या हुआ बिस्कोमान में बैठे हुए, क्यों बैठे हुए? यूरिया के चलते 10 रोज हो गया है, पटा करके बैठे घूमते हैं। दुकानदार बोलता है आज मिलेगा कल मिलेगा, लेकिन यूरिया नहीं दे रहा है। रात को चोरी चपाटी से बेच लेता है। अच्छा, सामने में गिराता है, लेकिन कैप्चर करके रखता है, रात को वितरण हो जाता है। शाम को जाते हैं तो कहते हैं 900 रुपया लो, 800 रुपया लो। 800 रुपया 900 रुपया मांगता है? कहाँ पर, कौन दुकानदार मांगता है? यही में बोलता है बेचन यादव, मुसरनिया का है। अगले साल भी 2 बार फिंगर ले लिया है। वो फिंगर ले लेता है, यूरिया नहीं देता है? क्या बोलता है? बोलता है खत्म हो गया, जिसको लेना था 800-900 रुपया में लिया। अच्छा, नहीं लिया इतना पैसा में तो नहीं है तो नहीं लो लिया। 800-900 रुपया दो तब तो ले, नहीं तो नहीं लो। नहीं तो नहीं लो। इसीलिए आप इतना ठंडा में आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सर इतना दिक्कत तो कभी नहीं हुआ, जब से ये सरकार बना है पूरे बर्बाद करके रख दिया। किसका सरकार? ये सरकार जो अभी चल रहा है, इससे पहले जब पूर्व की सरकार था तो इतना महामारी नहीं होता था। इस चावल सबको दे रहा है, बोलता है सबको फ्री में दे रहा है, लेकिन क्या किसान को हो रहा है इसका कोई नहीं सोचता है जो क्या हो रहा है। एज में ऐसा पहले कहियो खाद के किल्लत देखला? कभी नहीं, कभी नहीं। बोलो। इतना उम्र 55 साल हम हो गया, हमको कभी नहीं महामारी हुआ है।
चीना उपजेलिए, भदे सर, हम उपजेलिए, बीमार है, कौड़ी पूरे बीमार है, उपजेलिए, पटना राहर से इलाज उपजेलिए, चलता है खेसारी मेरा। उपजेलिए। लेकिन इतना अब दिक्कत है, ई हो का सकता है लॉकडाउन लॉकडाउन से शुरू भेला नहीं, लॉकडाउन से कब से शुरू भेला है? लॉकडाउन से